एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ जी, बोलो। बता दूंगा, पहले इस पे ध्यान दे ले। देखो भाई, कल आपको मतलब जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी तब आपको वेक्टर को मैथमेटिकली वे में रिप्रेजेंट करना सिखाया था। मैथमेटिकली वे में रिप्रेजेंट करना सिखाया था क्या? फिजिक्स, फिजिक्स सेट 1। ये चीज सिखाई थी क्या कि भाई किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसके डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन है जिसको हम ए कैप पढ़ते हैं, ये ए कैप है ना? ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। ठीक। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया ये जो डायरेक्शन है अगर ये एक्स एक्सिस की तरफ हो तो उनको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस की तरफ वाली डायरेक्शन को बोलेंगे आई कैप, वाई वाले को और जेड वाले को के कैप। ये चीज आपको याद रखनी है, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या जो यूनिट वेक्टर है उसके पास यूनिट होती है क्या? यूनिट वेक्टर के पास क्या यूनिट होती है? तो बात ये है कि यूनिट वेक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है। वे ये यूनिट है, ये यूनिट लिखा क्यों है फिर? इसके पास यूनिट नहीं होती, फिर भी ये यूनिट क्यों लिखा है? क्यों भैया? ये यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, ये मैथ वाला यूनिट है। मैथ में यूनिट को 1 बोलते हैं ना। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए यहां पर यूनिट लिखा हुआ है। ये यूनिट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड 1। यूनिट वेक्टर के पास कोई भी यूनिट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? डायरेक्शन होती है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 होती है। तो लिखें, यूनिट वेक्टर हैव यूनिट, तो लिखेंगे फॉल्स। यूनिट वेक्टर हैव यूनिट, इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये जो यूनिट वर्ड लिखा है, द वर्ड यूनिट इन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर में जो ये यूनिट लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड 1। इट हैव ओनली डायरेक्शन नॉट यूनिट। इसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है। ये बात लिख लो। लिख लिया गया? तो भाई यहाँ पर हमने ये पढ़ा, भैया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे? मैथमेटिकली। अगर इसी वेक्टर को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें, ग्राफ के ऊपर अगर इसको बनाए, टॉपिक डालो, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, कैसे है भैया? ग्राफिकली।
ग्राफिकली कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? भैया हम एक वेक्टर बनाएंगे, ये वेक्टर बनाया, ये हमारा वेक्टर है। अब इस वेक्टर में दो चीजें दिखेंगी आपको। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हेड और इस वाले पार्ट को बोलते हैं टेल। क्या? हाँ, शोक का डायग्राम। यस यस, 10th क्लास की केमिस्ट्री याद आ गई है। कार्बन एंड कंपाउंड, वेरी गुड। कार्बन कंपाउंड में था ना भाई शोक का डायग्राम। हाँ हाँ भाई, ठीक है ठीक है। यस 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 यस, कोई बात नहीं भाई, सुन लो ध्यान से। अब इसके अंदर यहां से लेके इसकी ये लेंथ दे रखी है क्या भैया? कितना लंबा बना है ये? इसकी लेंथ, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसकी मैग्नीट्यूड को। इसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड। तो भाई किसी भी वेक्टर के पास तो दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन बता रहा है? ये जो हेड है ना, ये हेड बताएगा डायरेक्शन। लिखे फटाफट। लिख लिया क्या? जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लो। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है जो उसके साथ 90 डिग्री पे है, जिसका नाम है बी। ये बताओ, वेक्टर ए बड़ा है वेक्टर बी से? भाई हम बता ही नहीं सकते कि बड़ा है छोटा है, मैंने वेक्टर की बात करी है, ऐसा नहीं बता सकते। तो आप क्या बता सकते हो? आप ये बता सकते हो कि जो वेक्टर ए है इसकी ये जो लेंथ है ये वेक्टर बी के लेंथ से बड़ी है। यानी कि ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है भाई? मैग्नीट्यूड। यानी कि मैग्नीट्यूड जो है ए का वो बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। भैया मैग्नीट्यूड लिखते कैसे हैं? ऐसे, ऐसे लिखेंगे भाई मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से। चल, तो यहां हम लिखेंगे भैया जो मैग्नीट्यूड है ए का वो बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है, उसी को काइनेमेटिक्स बोलते हैं ना। लिख लिया क्या? सुनो भाई, अब मेरे पास कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, उसको ना हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट कर सकते हैं कैसे? पैरेलल वे में। कोई भी वेक्टर अगर ऐसे वेक्टर है, इस वेक्टर को हम अपनी मर्जी से उठा के ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर जब मैं इसको यहां से उठा के इधर रख रहा हूं, इधर रख रहा हूं, इधर रख रहा हूं, कहीं पे भी रख रहा हूं, क्या मैंने इसकी लेंथ बढ़ाई क्या? नहीं। मतलब लेंथ नहीं बढ़ानी इसकी, मतलब मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना। क्या मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करी? भाई ऐसे था, मैंने इसको घुमा के ऐसे कर दिया क्या? नहीं करा। मतलब इसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया। हाँ भैया, इसकी लेंथ जो है वही मैग्नीट्यूड। ये ग्राफ की बात चल रही है भाई, ये ग्राफ है कुछ ऐसे, ग्राफ पे ये वेक्टर है।
इस तरीके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही तो पढ़ रहे हैं भाई हम। ये देख, तो भाई हम इस पैरेलल को अपनी मर्जी से उठा के किधर भी रख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये चेंज नहीं करनी, शुड नॉट बी चेंज। ये चेंज नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी वेक्टर बनाता हूं, मान लो मैंने ये एक वेक्टर बनाया, ठीक है, भाई इसके पैरेलल यहां से ये पैरेलल एक्सिस है इसके पैरेलल एक्सिस ये हो सकती है, इसके पैरेलल ये एक्सिस ये हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर ये जो मेरे पास वेक्टर है, इसको मैं उठा के यहां रख सकता हूं क्या? क्या मैं इसको उठा के यहां रख सकता हूं? मैंने आगे भी बढ़ाया, नीचे भी करा, क्या मैं इसको ऐसे रख सकता हूं यहाँ, ये वाला वेक्टर यहाँ रख सकते हैं? क्या इस वाले वेक्टर को यहाँ रख सकते हैं? कहीं भी रख सकते हैं। क्या 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 मैं इसको ऐसे घुमा सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लंबा कर सकता हूँ? क्या मैं इसे घुमा के फिर लंबा कर सकता हूँ? तो ऐसा नहीं कर सकते। बस हम ये कर सकते हैं कि भैया इसको यहाँ से उठा के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि ये चीज पॉसिबल है क्या? नहीं। ये चीज पॉसिबल है? बिल्कुल है। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल। हम किसी भी वेक्टर को एक जगह से शिफ्ट कर सकते हैं उसके पैरेलली कहीं पे भी, बस उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई क्या? लिखना है किसी को? सही बात है, सही बात है। हाँ, पता नहीं भाई। भाई साहब देखो, ऐसे लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी चाहिए। मान लो एक वेक्टर है, मान लो भैया एक वेक्टर है, सुन लो भाई सुन लो, एक वेक्टर है जो कि इस एक्सिस के साथ एक एंगल पे है, थीटा एंगल पे। तो हाँ भैया अल्फा एंगल पे है, तो क्या हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं? अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं, रख सकते हैं? इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं क्या? इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं? इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं कहीं पे भी? अब मुझे बताओ, अगर अगर मैं ये जो एंगल था अल्फा उसको चेंज कर दूं तो क्या मैंने मैग्नीट्यूड बदला? डायरेक्शन बदली? मेरी डायरेक्शन बदल गई। अगर यहाँ पे हमने थीटा चेंज कर दिया यानी कि डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, यानी कि ये पॉसिबल तो क्या भैया? एंगल कम हुआ मतलब, एंगल कम होना मतलब डायरेक्शन चेंज होना, डायरेक्शन चेंज होगी तो मतलब इसको हम ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते। ये है, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं तो लेंथ बढ़ाई है, एंगल नहीं बदला, एंगल अल्फा का अल्फा ही है। वही तो कह रहा हूं, एंगल नहीं बदला, सिर्फ लेंथ बदली है।
तो ये बताओ पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल। आगे बढ़े। मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो क्या मैं ये जो वेक्टर्स लिए हैं मैंने, इनको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ? मैं इस वेक्टर को ऐसे रख सकता हूँ क्या? हाँ, इसको उठा के आगे रख दिया, रख सकता हूँ? क्या मैं इस वाले को उठा के यहाँ रख सकता हूँ क्या? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई, क्योंकि ना हमने डायरेक्शन चेंज करी है, ना हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया है। तो ये वेक्टर था ए, इस वेक्टर को उठा के आगे रख दिया, ये भी बन गया ए। ये था वेक्टर बी, इसको उठा के नीचे रख दिया, ए बन गया बी। पॉसिबल है, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो भाई नया टॉपिक डालो। स्केलर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर कैन बी चेंज्ड बाय, कैसे चेंज कर सकते हो भाई आप? बाय चेंजिंग या बाय मैग्नीट्यूड ओनली। अगर किसी कोई भी स्केलर क्वांटिटी दे रखी है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, मान लेते हैं कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है आपको 5 किलो, तो मैग्नीट्यूड बदलना है, चाहे तो आप बढ़ा दो 10 कर दो, चाहे तो आप घटा दो 3 किलो कर दो, है ना? अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाऊं या घटाऊं तो स्केलर चेंज हो जाएगा क्या? हम्म। अब अगर मैंने आपसे ये कही कि भैया स्पीड है, ठीक है, स्पीड मैंने आपको बोला v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, भैया ये जो है कैसे चेंज होगा? जब मैं इसकी वैल्यू चेंज करूंगा तब ना। अगर मैं इसकी वैल्यू 5 की जगह 7 कर दूं, 7 मीटर पर सेकेंड, चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर 3 कर दूं तो फिर भी चेंज हो जाएगा। तो मुझे बताओ अगर मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करी तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? जैसे कि मान लो आप पहले यहां से यहां जा रहे थे, तब आपकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहां से यहां जा रहे हो, अब आपकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। ये बताओ स्पीड में कोई चेंज आया क्या? कोई चेंज नहीं आया, स्पीड नॉट चेंज। स्पीड नहीं बदलेगी। मान लो आप किसी सर्कुलर पार्क में घूम रहे हो, एक पार्क है जो कि सर्कुलर बना हुआ है। अब जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल ही परफेक्ट सर्कल हो, वो आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सर्कल हो सकता है। सर्कुलर पार्क में आप चल रहे हो, मान लेते हैं कि भैया हमारा अच्छा वाला पार्क है, बढ़िया सा गोल सा, इतना गोल बना नहीं है मगर जो भी है अच्छा है। आप मान लो यहां से रनिंग स्टार्ट करते हो, तो भैया आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब भी आप सर्कुलर पाथ में चलते हो तो हर बार आपका चेहरे की डायरेक्शन बदल जाती है। जब आप यहां से अगर भागना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके फेस की डायरेक्शन किधर है? सामने, यानी आपकी डायरेक्शन सामने है। जब आप यहाँ से भागते हुए ऐसे जाओगे, कुछ टाइम बाद आपकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी, कुछ टाइम बाद आपकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। यानी कि जब आप सर्कुलर पाथ में चलते हो, जब आपने यहां से इधर भागना स्टार्ट किया, मान लो आप ऐसे ऐसे गोल गोल भाग रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, तो अभी इस टाइम पे आपका फेस किस तरफ है? इस तरफ होगा फेस आपका। तो इस तरफ आप मान लेते हैं आप 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो,
यहां से भागते भागते मान लो आप यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पे अब आपकी फेस की डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ होगी, तो आपकी फेस की डायरेक्शन इधर होगी। तो आप इधर कितने से भाग रहे हो? 10 मीटर पर सेकंड से। आप फिर भाग रहे हो और भाग रहे हो और यहाँ पहुंच गए, इस पॉइंट पे भी कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पे इधर डायरेक्शन होगी 10 मीटर पर सेकंड। क्या स्पीड बदल रही है? सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, यानी कि डायरेक्शन बदलने से आपकी स्पीड बदलती नहीं है। यहां लिखो, ऑन चेंजिंग डायरेक्शन, अगर आप अपनी डायरेक्शन बदलते हो, स्पीड रिमेन सेम, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप अपनी डायरेक्शन कितनी ही चेंज कर लो, बस मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। भैया अगर यहाँ लिखा ना स्पीड, स्पीड का मतलब समझना चाहें तो स्पीड का मतलब होता है हाउ फास्ट, आप कितनी तेज भाग रहे हो। हाउ फास्ट, या आप कितनी तेज किसी भी डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, कितनी तेज आप चल रहे हो। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसी तरीके से हम बात करें, कर भाई कर, जल्दी जल्दी। वहां पे हमने स्केलर की बात करी थी कि ये स्केलर को आप कैसे चेंज कर सकते हो। स्केलर थी आप वहां पे, अब यहाँ पे बात करेंगे किसकी? वेक्टर की। तो वेक्टर को आप किन किन तरीकों से बदल सकते हो? भैया वेक्टर को बदलना बहुत आसान है, और बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके से आप बदल सकते हो। पहला तरीका तो ये है बाय मैग्नीट्यूड ओनली, आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बदल दो, जैसे स्पीड में बदल रहे थे। तो बात ये है, जब तक मैग्नीट्यूड की बात चलती है, जब तक मैग्नीट्यूड की बात चलती है, तब स्केलर और वेक्टर भाई भाई होते हैं। जब जब तक जब तक मैग्नीट्यूड की बात चलती है, तब तक स्केलर और वेक्टर दोनों भाई भाई होते हैं, दोनों एक जैसा काम करते हैं भाई, बिल्कुल सेम बिहेवियर रहता है जब तक इसकी बात चल रही होती है मैग्नीट्यूड की। जैसे ही यहां पर डायरेक्शन की बात आती है, जैसे भैया डायरेक्शन की बात होती है, वैसे ही स्केलर और वेक्टर में फर्क आ जाता है। अब ये भाई भाई नहीं रहता, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। डायरेक्शन बदलने पे स्केलर नहीं बदलता, मगर डायरेक्शन बदलने पे वेक्टर बदलता है। तीसरा तरीका भी तो है भाई, हम दोनों को ही चेंज करते हैं, हम मैग्नीट्यूड भी बदल दें और डायरेक्शन भी बदल दें, ऐसा भी तो कर सकते हैं भैया। डायरेक्शन भी बदल दी, मैग्नीट्यूड भी बदल दी।
जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं भाई, छोटा सा एग्जांपल। ये फर्स्ट वे है ना, तो ये फर्स्ट वे का ही देखते हैं। मान लो फर्स्ट भाई एक फुटबॉल है, वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, आपने जाके उसको लात मार दी। अब वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, क्या डायरेक्शन बदली? डायरेक्शन नहीं बदली, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदला क्या? मैग्नीट्यूड चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है, यानी कि वेक्टर में भी चेंज आएगा। अच्छा सेकंड बात क्या बोली थी भाई, सेकंड क्या बात बोली थी? बाय डायरेक्शन ओनली, मतलब अगर हम डायरेक्शन चेंज करें, डायरेक्शन चेंज वही देखो सेम एग्जांपल जो पीछे दिया था, ये देखो आप सर्कुलर पार्क में चल रहे थे 10 की रफ्तार से, सेम यही कॉपी पेस्ट। ये आप एक सर्कुलर पार्क में चल रहे हो, आप जब यहाँ चल रहे थे तो आपकी डायरेक्शन ये थी 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ थे तो इधर थे 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ थे तो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ थे तो 10 मीटर पर सेकेंड। क्या बताओ यहाँ पर हो क्या रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या वेक्टर चेंज होगा? अब बात ये है कि हम यहाँ पे बात किस चीज की कर रहे हैं, स्पीड की या वेलोसिटी की? यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, वेलोसिटी। तो भैया जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि भैया स्पीड का मतलब होता है हाउ फास्ट, वैसे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको स्पीड में बताया कि भैया स्पीड का मतलब होता है हाउ फास्ट, आप कितनी तेज चल रहे हो। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी के पास एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, और स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास मैग्नीट्यूड है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है, तो हम इसको ये बोलेंगे वेलोसिटी का मतलब होता है हाउ फास्ट। हाउ फास्ट मतलब मैग्नीट्यूड, एंड वेयर, भैया आप कितनी तेज चल रहे हो और कहां चल रहे हो, कितनी तेज चल रहे हो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, एंड वेयर रिप्रेजेंट डायरेक्शन। वेलोसिटी को हम बोलेंगे हाउ फास्ट एंड वेयर, स्पीड को क्या बोलेंगे? हाउ फास्ट, मतलब आप कितनी तेज चल रहे हो, मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मतलब वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर चेंज लिख रहे हैं हम, एक्चुअली में वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज होगी अगर मैग्नीट्यूड बदलोगे, अगर डायरेक्शन बदलोगे तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। अब ये तीसरा एग्जांपल क्या बताया था मैंने आपको, तीसरा क्या बताया? बाय बोथ, भैया मैग्नीट्यूड भी चेंज करना है और डायरेक्शन भी चेंज करना है। भैया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेंगे। ये थर्ड एग्जांपल लिख लो, सुनो। मान लो मैं पहले भैया इधर जा रहा था 10 की रफ्तार से, ठीक है, अगले स्टेप पे मैं इधर जाने लग गया 12 की रफ्तार से, क्या मैंने डायरेक्शन चेंज करी? मैग्नीट्यूड चेंज किया। फिर मैं इधर जाने लग गया 14 मीटर पर सेकंड से, फिर मैं इधर जाने लग गया 18 मीटर पर सेकंड से, क्या मैंने डायरेक्शन चेंज करी है? करी है। मैग्नीट्यूड चेंज करा है? करा है। मतलब दोनों चेंज हुए भैया यहाँ पे, बोथ चेंज, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज।
तो वेलोसिटी भी बदलेगी भैया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? लिखो भाई जल्दी। लिख लिया। अब ये देखो, ये जो 3 केस लिखे हैं, वेलोसिटी कहाँ कहाँ चेंज हो रही है? वेलोसिटी सब में चेंज हो रही है। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो चेंज हो रही है इन ऑल 3 केसेस। तीनों केसेस में चेंज हो रही है क्या? मुझे बताओ, इन 3 केसेस में स्पीड कहाँ चेंज हो रही है? स्पीड कहाँ चेंज हो रही है? और वेरी गुड। यानी कि जो स्पीड है वो चेंज हो रही है किसमें? इन फर्स्ट एंड थर्ड केस। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, oh sorry, change in magnitude, not direction. आगे बढ़े क्या? चलो भाई आज का लास्ट टॉपिक करते हैं। हाँ जी। टॉपिक डालो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर। लिखो भाई, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज स्मॉलर एंगल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर है उसके बीच का जो एंगल है इज, वो कैसा होना चाहिए भाई? स्मॉलर एंगल होना चाहिए भाई। स्मॉलर एंगल का क्या कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि मान लो अभी वेक्टर नहीं बना रहे, नॉर्मल लाइन बना रहे हैं। मान लो एक ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है। दो लाइन बनाई, इसके कारण दो एंगल बन रहे हैं। एक तो ये बाहर वाला एंगल बन रहा है और एक अंदर वाला एंगल बन रहा है। तो हम किसको कंसिडर करते हैं? इसको थीटा मानते हैं कि इसको थीटा मानते हैं? जो स्मॉलर है उसको मानते भी है, इसको मानते हैं, इसको मानते हैं, बड़े वाले को नहीं मानते। यही बात है ना। ये वही चीज बोली गई है कि अगर हम दो वेक्टर के बीच में एंगल देखें तो कौन सा एंगल लेना है हमें? स्मॉलर एंगल लेना है। स्मॉलर एंगल इन टू एंगल्स, इन नहीं यार, लिखो क्या चाहिए, ऑफ द टू एंगल लिखो। स्मॉलर एंगल ऑफ द टू एंगल of the
two angles when placed head to head या फिर और टेल टू टेल। कहने का मतलब ये है कि मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया है यहाँ जिसका नाम है वेक्टर ए, ठीक है, ए वेक्टर बनाया और यहां से यहां तक बनाया मैंने दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी। तो क्या ये वाला एंगल थीटा होगा? तो भाई बात ये है कि ये थीटा जिंदगी में नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। रीजन यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि एंगल आप जब ही निकाल सकते हो जब ये वेक्टर हेड से हेड में लिखे हो या फिर टेल से टेल में हो। इनका हेड से हेड मीट कर रहा हो या टेल से टेल मीट कर रहा हो। अगर हेड से टेल मीट कर जाए, देखो ए वाले का हेड है, ये चीज पढ़ाई ना भाई, देखो इधर देखो, सुनो, ये चीज पढ़ाई है, वेक्टर है ये पूरा एक वेक्टर है आपका। इस वेक्टर में ये हेड है और ये टेल है, तो यही चीज आप ध्यान देंगे, ए वाले का हेड बी वाले के टेल वाले के साथ मैच कर रहा है क्या? ए वाले का हेड बी वाले के टेल के साथ मैच कर रहा है, और ऐसा तो केस ही नहीं है। मैंने आपको बोला हेड से हेड मैच करना चाहिए या फिर टेल से टेल मैच करना चाहिए, यही चीज बताइए। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो भैया ये कब पॉसिबल होगा? मतलब हम यहाँ पे एंगल निकाले कैसे? तो मैंने आपको ये बताया कि भैया देखो, ये ए वाले का इस वाले को इधर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। मैंने आपको बताया ये वाला एंगल नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है कि क्या हम वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये चीज बताया। तो ये जो ए वाला वेक्टर है इसको हम क्या पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यहां से यहां रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं क्या? वे पहले वेक्टर ए यहां था, अब इसको उठा के यहां रख दिया, और हम ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। भाई सुनो, समझाने के लिए बनाया है वो, मतलब हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि अब ये देखो, बी वाले का टेल ए वाले के टेल के साथ मैच कर गया क्या? अरे उस वाले को भूल जा, मिटाना नहीं है, बस इस पे ध्यान दे। ये भी वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है। इस वाले पे नोटिस कर, ये जो ए है इस तरफ, इसकी ये टेल है, बी वाले ये जा रहा है बी, इसकी ये टेल है, तो टेल से टेल मैच कर गया क्या? फिर ये वाला एंगल होगा। यहां क्या हो रहा था, हेड से टेल मैच कर रही थी, अब क्या हुआ, टेल से टेल मैच कर रही, तो ये पॉसिबल है। अब इसी केस में देखो भाई, यही केस, सेम केस, इसमें हमने ए को शिफ्ट किया था, हम बी को भी शिफ्ट कर सकते हैं क्या यहाँ? अगर हम यहाँ पर बी को शिफ्ट करने की कोशिश करें, सुनो भाई, सुनो, अगर हम बी को शिफ्ट करने की कोशिश करें तो बी पैरेलली ऐसे शिफ्ट होगा क्या? हाँ, बी पैरेलली ऐसे शिफ्ट होगा क्या? अब देखो यहाँ, ए के हेड के साथ बी का हेड मैच हो रहा है क्या? और हेड से हेड वाली चीज पॉसिबल है, तो ये वाला एंगल है,
हाँ बिल्कुल, यस। चलो भाई देखो, ऐसा पॉसिबल है क्या? अब मुझे ये बताओ भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। हेड से हेड हो गया, टेल से टेल हो गया। अब बात ये है कि क्या ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के इक्वल होगा? क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा? कहाँ? वहां इसलिए ले जा रहे हैं, मैंने वही आपसे कहा कि इस वाले डायग्राम में जो एंगल आया है और इस वाले डायग्राम में जो एंगल आया है, ये इक्वल होगा कंफर्म? नहीं भैया, बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है कि इक्वल ही होगा। वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एंगल है, तो सॉरी वेक्टर है ए, जिसका हेड से टेल मिला हुआ है बी का, तो आप इसमें क्या कर सकते हो भाई? इसमें आप ये कर सकते हो कि भैया ए ऐसे था, बी ऐसे था, आप चाहे तो ए को आगे बढ़ा लो तो यहाँ एंगल बनेगा, चाहे बी को आगे बढ़ा लो, यहाँ एंगल बनेगा। ध्यान से देखो, ये वर्टिकली अपोजिट तो बनेंगे। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले नीचे वाले केस में क्या करते हैं ना, इसका कलर चेंज करते हैं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर बी था। इस वाले केस में देखोगे तो आप हेड से हेड मैच हो रहा है। क्या हो रहा है? हेड से हेड। इस वाले में क्या हो रहा है? टेल से टेल मैच हो रहा है। दोनों इक्वल होंगे, मगर ये वाला एंगल पॉसिबल नहीं है। चलो भाई, आज का टॉपिक यहीं खत्म।